अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग सिस्टम सम इम्पोर्टेंट टॉपिक द सिस्टम एंड सब सिस्टम. This is very important question related to the interview. Whenever you go for the interview, the pre-commissioning or commissioning or supervisor related anything, that time he is asking about as a mechanical engineer or supervisor, when you give the interview, that time he is asked about the system related. What is system and what is subsystem? That is the word of when you go for the handing over of the project now, that time the last end of the commissioning time or the final handover time to the operation, that word is used on the daily basis, system and what subsystem. Now I am going to explain about what is system division, subsystem division. ब्रेक द इंटायर प्लांट, मतलब टोटल आपका ओवरऑल जो आपका प्लांट है ना, उसको वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा. किसमें? सिस्टम वाइज. ब्रेक द इंटायर प्लांट सिस्टम इनटू ए स्मॉलर, मतलब जो आपका टोटल प्लांट है उसको वो एक सिस्टम में ब्रेक करेगा. लाइक हमारे पास अगर 200 किलोमीटर लाइन है टोटल प्लांट के अंदर में, तो वो सिस्टम वाइज लाइन को डिवाइड करेगा. सिस्टम वाइज क्या है कि सपोज कीजिए कि हमारा एक हाइड्रोकार्बन का सिस्टम है, एक यूटिलिटी का सिस्टम है, एक अपना नाइट्रोजन का सिस्टम हो गया, या फिर अपना एक प्रोसेस का सिस्टम है. तो इसमें अब जेट फ्यूल का है, गैसोलीन फ्यूल का है. तो अगर टोटल सपोज कीजिए कि आपके टोटल उस एरिया में आपके जो प्लांट है उसमें टोटल 10 सिस्टम है. 10 सिस्टम में क्या हो गया, एक जेट फ्यूल हो गया, एक प्रोसेस फ्लूइड हो गया, एक यूटिलिटीज़ है. यूटिलिटीज़ के अंदर में 2-3 सिस्टम है, जैसे नाइट्रोजन है, स्टीम है, अपना वाटर है. तो वो अलग अलग सिस्टम है. अब उसके बाद ऐसे करके वो टोटल 10 सिस्टम में ओवरऑल प्लांट को जो है वो 10 सिस्टम में डिवाइड कर लेगा. अब वो जो 10 सिस्टम के अंदर, जैसे अभी मान लिया एक पंप है, तो एक पंप के बाद उसमें सक्शन डिस्चार्ज, क्योंकि उसमें अगर पंप से कोई मटेरियल अगर फ्लो हो रहा है तो वो एक ही टाइप का मटेरियल होगा. या तो वो जेट होगा तो जेट का पंप होगा, या फिर वो गैसोलीन है तो गैसोलीन का पंप होगा. तो जेट का जो जेट के पंप से या जेट का जो टैंक है वहाँ से जो पंप से कनेक्शन है उसमें, तो कहने का मतलब वो कंप्लीट लाइन जो टैंक से पंप में आया और पंप से फिर वो जहाँ तक जा रहा है दूसरे सिस्टम में, दूसरे टैंक में, तो वो कंप्लीट जो है वो एक सिस्टम हुआ. जैसे सपोज कीजिए कि जेट का टैंक है तो जेट के आउटसाइड में वो जेट का पंप भी होगा. तो वो ओवरऑल को हम लोग एक सिस्टम कैलकुलेट करते हैं. अगर सेम वैसा ही गैसोलीन का टैंक है तो गैसोलीन का फिर वो पंप भी होगा, जिसको इनलेट आउटलेट जिस पंप से होगा, तो वो एक दूसरा सिस्टम हुआ. अब गैस सपोज अब क्या है कि अगर हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करना चाहें कि सिस्टम क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि जेट के टैंक से जो पंप के सक्शन तक एक लाइन आई है, उसको हम एक अलग सब सिस्टम कह देंगे. और फिर जो पंप के डिस्चार्ज से, सपोज कीजिए कि पंप के डिस्चार्ज से जो दूसरे टैंक तक लाइन गया, उसको हम अलग सब सिस्टम कह देंगे. तो क्या होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ब्रेक द इंटायर प्लांट इनटू ए स्मॉलर, मतलब स्मॉलर सेक्शन में ब्रेक करेंगे. सिस्टम इनटू ए स्मॉलर, मतलब इंटायर प्लांट को हम एक सिस्टम वाइज स्मॉल ब्रेक करेंगे. टेस्टेबल से सब सिस्टम, अब क्या है कि अगर हमारा टैंक से जो लाइन निकला वो लाइन आकर के पंप के सक्शन में लगा, तो ये कंप्लीट लाइन को हम एक बार में टेस्टिंग कर सकते हैं. तो उसको हम सब सिस्टम वाइज टेस्ट बेसिस के आधार, टेस्ट बेसिस पे हम उसको सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे. मतलब हमारा एक प्लांट है, उसमें टोटल में भी 10 सिस्टम हो गया, और 10 सिस्टम को हम अप्रॉक्स 30 और 40 सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे. मतलब जहाँ जहाँ हमको पॉसिबल है हाइड्रो टेस्ट करना है या प्री कमिश्निंग का जो एक्टिविटी है वो करने के लिए, हमको जहाँ जहाँ ब्लाइंड और ऐसा करके टेस्टिंग करने के लिए जो हम लोग जहाँ तक अपना PNID में मार्किंग करेंगे ना, तो वो एक सिस्टम वाइज मार्किंग कर देंगे. तो वो हो गया सब सिस्टम. बेस्ड ऑन द प्रोसेस बाउंड्रीज, प्रोसेस की जो बाउंड्रीज है हमारे टेस्ट लिमिट में हमारा होता है, PNID में बाउंड्रीज होती है प्रोसेस की, तो प्रोसेस के बाउंड्रीज के हिसाब से हम उसको सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं. एक प्लांट को ब्रेक करेंगे तो वो सिस्टम होगा, और फिर उसको ब्रेक करेंगे तो वो सब सिस्टम होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पंप का सक्शन, पंप का डिस्चार्ज और पाइपिंग लूप्स, जो पाइपिंग का लूप्स होता है वो एक अलग सिस्टम बनाएंगे. तो इस टाइप से उसको सब सिस्टम और सिस्टम में डिवाइड कर, सिस्टम और सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं. अच्छा, नाउ कंस्ट्रक्शन टाइम में हमारा क्या है कि प्रायोरिटी बेस होता है. तो प्रायोरिटी इसी बेस पे होगा कि अपना ये वाला सिस्टम को पहले प्रायोरिटी दो, ये सिस्टम को बाद में. पहले क्या है कि सपोज अगर हमको पहले जेट फ्यूल रेडी करना है, तो हम लोग जेट सिस्टम का जितना भी लाइन्स होगा, जेट सिस्टम और उसके सब सिस्टम में जो भी लाइन होगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे. गैसोलीन वाले सिस्टम को, सब सिस्टम को अभी पहले जेट कंप्लीट करते हैं, फिर गैसोलीन, ऐसे प्रायोरिटी आता है अपना. तो प्रायोरिटी बेस्ड ऑन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन को जो रिक्वायरमेंट
रिक्वायर्ड है, सपोज कीजिए कि जेट का हमको पहले रिक्वायर्ड है ऑपरेशन को, तो हम लोग पहला टोटल जो मैन पावर है वो पहले जेट में लगा कर कंप्लीट करेंगे ताकि वो ऑपरेशन भी अपना मूव ऑन होता रहे, उसका भी वर्क स्टार्ट हो जाए। नाउ गोइंग टू द सेकेंड टॉपिक इज टेस्टिंग एंड हैंड ओवर। टेस्टिंग कैसे करते हैं, हैंड ओवर कैसे करते हैं? तो परफॉर्म द इंडिविजुअल सब सिस्टम, क्योंकि हम एक बड़े सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किए थे टेस्ट के बिहाफ पे, तो परफॉर्म द इंडिविजुअल सब सिस्टम, जो भी इंडिविजुअल सब सिस्टम है सबको हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म करना है। उसमें हाइड्रो टेस्ट ही नहीं, उसमें लीक टेस्ट हो गया, पाइपिंग हो गया, फंक्शनल टेस्ट हो गया, या फॉर द पंप, ये सारी चीज़ उसमें कंप्लीट करना है। तो क्या हो गया, एक सब सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। इसी टाइप से जो हमारे एक सिस्टम के अंदर में अगर 10 सब सिस्टम है तो 10 सब सिस्टम को आप ऑल द 10 सब सिस्टम नीड टू बी कंप्लीट ऑल दिस फंक्शन टेस्ट और इंटीग्रिटी टेस्ट, मतलब हाइड्रो टेस्ट, दैट वन इज ऑल द सब सिस्टम इज रेडी, देन यू ऑफर दैट सिस्टम इज रेडी। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज कंपाइल एंड वेरीफाई द टेस्ट रिजल्ट। ओवरऑल को हम कंपाइल करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि हाँ एवरीथिंग इज टेस्ट रिजल्ट इज ओके और नॉट इन द ईच ऑफ द सब सिस्टम। जो हमारा एक सिस्टम के अंदर में अगर 10 सब सिस्टम है तो ऑल ईच सब सिस्टम को हम वेरीफाई करेंगे, उसका टेस्टिंग, उसका जो मतलब इंटीग्रिटी टेस्ट का रिपोर्ट है या एयर ब्लोइंग का रिपोर्ट है या इंटरनल क्लीनिंग का रिपोर्ट है, तो ओवरऑल को हम वेरीफाई करेंगे। एग्जीक्यूट द सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्टिंग, जब वो ओवरऑल अगर सपोज से आपका 10 सब सिस्टम था, वो 10 सब सिस्टम अगर कंप्लीट हो गया है तो अब क्या है कि पंप का सक्शन, डिस्चार्ज, एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीटेड, तो ओवरऑल लाइन को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, जो ऑलरेडी एज पर ड्राइंग वो सिस्टम वाइज वो कनेक्ट होना है। तो जब ओवरऑल कंप्लीट होगा तो एक सिस्टम का हम एक बार में फिर उसमें उसका इंटीग्रिटी टेस्टिंग करते हैं, उसमें नाइट्रोजन डाल के टेस्टिंग करेंगे, उसका लीक टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं, तो लीक टेस्टिंग करते हैं। तो दैट वन है कि अगर आपका प्लान है कि हमारा इस महीने में 5 सिस्टम कंप्लीट करना है, तो आपको 5 सिस्टम में, टोटल 5 सिस्टम में आपको देखना है कि इन सब में सब सिस्टम कौन कौन सा आ रहा है, कितना सब सिस्टम है। अगर हमारा सपोज कीजिए कि सबसे छोटा सब सिस्टम अगर हमारा जेट फ्यूल का है और जेट फ्यूल में हमारा एक सिस्टम है, एक सिस्टम में अपना टोटल 20 टेस्ट पैक है सब सिस्टम वाइज, तो 20 का भी टेस्टिंग करके उसको एक साथ उसका रीएस्टेटमेंट कर देंगे, तो क्या होगा कि हम लोग ऑपरेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं कि भाई ये 2 सिस्टम अपना रेडी हो गया, 2 सिस्टम आप हैंड ओवर ले लो। तो वो लोग क्या करेगा, फिर उसका अपना नाइट्रोजन टेस्टिंग है, फंक्शन टेस्ट है, जो भी करना होगा वो अपना कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंटेन द कमीशनिंग डोजियर, कमीशनिंग का बहुत सारा डोजियर है, जैसे RFC सर्टिफिकेट, AOC अचीवमेंट। RFC क्या होता है, रेडी फॉर कमीशनिंग होता है। AOC क्या है, अचीवमेंट ऑफ कमीशनिंग है। ट्रांसफर ऑफ हैंड ओवर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो है। एक लीक टेस्ट का सर्टिफिकेट है। तो ये सब सर्टिफिकेट को आपको एक जगह, एक मैकेनिकल पंच लिस्ट जो आता है जिसमें ABC कैटेगरी का पंच पॉइंट आता है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन को एक जगह कलेक्ट करके और उसके बाद उसका डोजियर बना के आप उसको सबमिट करेंगे। इंश्योर द ऑल डॉक्यूमेंट इज साइन ऑफ, मतलब इंश्योर ये भी करना है कि उसका जो टोटल डॉक्यूमेंट है वो साइन हुआ कि नहीं। रिलेवेंट टू द स्टेक होल्डर, जो भी रिलेवेंट उसका है प्री कमीशनिंग का, जैसे आप डिफरेंट पार्ट है, हाइड्रो टेस्ट के लिए डिफरेंट पार्ट है, बोल्टिंग टॉर्किंग के लिए आपको अलग क्रू से टॉर्किंग करवाना है, जो आपका इंटीग्रिटी टेस्टिंग है उसमें QC का पार्ट है। तो ये ओवरऑल आपको इंश्योर करना है कि उसमें जितने भी साइंस रिक्वायर्ड है वो ऑल द डॉक्यूमेंट्स में वो आपको कंप्लीट साइन कराना है। That is the basic system and system. Whenever you go for the any interview today, these days interview ask what about subsystem and system. तो आपको यही बोलना है कि हमारा एक सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, उन टोटल सिस्टम को रेडी करके हम लोग एक सिस्टम हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को कि दिस सिस्टम इज रेडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।